हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम तो पहले से ही जानते हैं, कई बार ये लेक्चर में आ चुका है। इट इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। अगर मान लिया इस तरह से दो कंडक्टर हैं, दोनों में चार्ज Q है, प्लस Q माइनस Q, और दोनों सेपरेटेड हैं बाई सम इंसुलेटर से एयर या कोई इंसुलेटर से। तो अगर दो कंडक्टर हैं, दोनों में चार्ज है, तो इसका मतलब कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मान लिया V1 है, ये V2, तो दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी V1 माइनस V2। जितना ही ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम ये पहले ही जानते हैं कि अगर ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बीच में जो मीडियम है वो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और वो एज कंडक्टर काम करने लगेगा, कंडक्टर। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो पर्पस है, वही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि चार्ज तो बढ़ाना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम रखना है। यूजुअल में देखिए आप, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। द इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू कंडक्टर, मीन्स Q is proportional to V. When a conductor is given charge, its potential rises. Q is directly proportional to V. Charge is directly proportional to potential. इसका मतलब यह है कि Q is एक कांस्टेंट चाहिए, वो कांस्टेंट हमने रखा है C। तो जो C कांस्टेंट है, C को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। लेकिन खास बात है, अच्छा इसकी यूनिट क्या है, C की यूनिट क्या है? इसको जो यूनिट है इट इज फेराड। फेराड बोलते हैं कूलम्ब पर वोल्ट। देखने से ही लगता है कूलम्ब पर वोल्ट कि ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको तो हम प्रैक्टिकल यूज कर ही नहीं सकते। तो हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड। माइक्रोफेराड मीन्स 10 पावर माइनस 6, नैनोफेराड मीन्स 10 पावर माइनस 9, पिकोफेराड मीन्स 10 पावर माइनस 12। तो इसी छोटी यूनिट में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें खास बात देखिए, यहां से देखिए, इस इक्वेशन से लगता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C जो है ये Q और V पर डिपेंड करता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V। ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल और थिकनेस ऑफ कंडक्टर। यह Q और V पर इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लिया एक डैम है, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक डैम का। डैम में पानी भरा हुआ है, जैसे जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल मीन्स हाइट, पोटेंशियल मीन्स इसमें क्या होता है, हाइट, और इसमें Q मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर।
मैं डैम बात कर रहा हूँ, डैम की। तो हम ये जानते हैं कि हाइट बढ़ाना खतरनाक है कई तरीके से, लेकिन हमको हर हालत में क्वांटिटी बढ़ना है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी वाटर की, उतनी ही ज्यादा ये मतलब एनर्जी स्टोर होगी, उतनी देर तक हम पावर प्लांट चला पाएंगे बाद में जरूरत पड़ने पर। हम हाइट बढ़ा नहीं सकते, इसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे ही तो इसकी जो कैपेसिटी, इसका मतलब कि इसकी कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड है? न तो डिपेंडेंट है हाइट पे और न डिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है दी एरिया ऑफ द डैम। डैम जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो आपका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? साइज और शेप ऑफ कंडक्टर। या डैम में देख लीजिए, डैम में किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटी? पूरी तरह से डिपेंड करता है एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी। उसी तरह से जो कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। इसको हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं। हालांकि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर का है। मान लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया हम लेते हैं, तो उसमें V कितना होता है, या किसी भी के लिए V का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये होता है V का फार्मूला। C क्या होता है? C क्या होता है? Q/V। अभी भी देखा हमने, तो इसी को उसमें पुटअप करें, इसमें Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। Q कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक एग्जांपल ये दिया है समझने के लिए। तो C किस पे डिपेंड है बताइए? C जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? R का मतलब कि साइज। जितनी बड़ी साइज होगी उतनी कैपेसिटी होगी। दूसरा 4 पाई यहाँ पे दिया है, 4 पाई R स्क्वायर समथिंग, ये तो स्फेरिकल का। इसका मतलब उस पर डिपेंड करता है कि शेप क्या है। तो साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट मींस क्या हुआ? मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी सराउंडिंग मीडियम, मतलब सराउंडिंग मीडियम उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और या आसपास अगर दूसरे कंडक्टर हों तो उसका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम एंड presence of other conductors. It does not depend upon charge or potential. तो ये एक बेसिक जानकारी हुई कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, उसका पर्पस क्या है? टू स्टोर एनर्जी, और उसका फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q/V, बेसिक फार्मूला। और इसकी यूनिट क्या है, और ये किस पर डिपेंड करता है? साइज एंड शेप पर, सराउंडिंग मीडियम पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स पे। तो आज का केवल इतना ही वीडियो। अगले वीडियो में हम शुरू कर देंगे फॉर्मली, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उसके बारे में बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर्स, उसके बारे में बात होगी। और इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसमें हम बात करेंगे हाउ टू कंबाइन कैपेसिटर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।